अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह के सॉइल मीडिया के अंदर जब आप इंडोर प्लांट्स को लेके आते हैं तो उनको किस तरह के सॉइल मीडिया के अंदर लगाएं कि वो अच्छे से ग्रो भी करें और आपके गार्डन के अंदर जो है वो उसकी आगे जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से चलती रहे। क्योंकि जब आप नर्सरी से या कहीं से भी ऑनलाइन भी अगर परचेज़ करते हैं तो प्लांट जो है वो एक जो ट्रांसप्लांटिंग का शौक़ है ज़ाहिर है उसको लगता ही लगता है। अगर आप नर्सरी से लेके आते हैं तो एक जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आते साथ ही एकदम से आप जो है वो प्लांट्स को रिपोर्ट ना करें। कम से कम उससे जो है वो एक हफ़्ता जो है वो अपने माहौल के हिसाब से जो आपके गार्डन में प्लांट्स मौजूद हैं उनके साथ रख के अगर आप करते हैं तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे जो सॉइल मीडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक तो मैंने आप लोगों के साथ जो स्टार्ट में मिट्टी दिखाई है वो गार्डन सॉइल थी और उसके अंदर मैंने जो है वो शामिल की है मेरे पास वर्मी कंपोस्ट थी वो। अच्छा, इसमें रेशो जो है वो ज़ाहिर है सॉइल के हिसाब से होता है, यानी जितनी ज़्यादा मिट्टी की मिक़दार होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो आप इसके अंदर रेशो बनाते हैं। यानी अगर 3 हिस्से मिट्टी है तो 1 हिस्सा आप इसके अंदर जो है वो वर्मी कंपोस्ट का ऐड करें, और अगर ये है कि 2 हिस्से मिट्टी है तो 2 हिस्से आप इसके अंदर जो है वो लीफ कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर डिफरेंट जो सॉइल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि ज़ाहिर है प्लांट्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे जिनको मैंने रीपॉट करना था, तो मिट्टी की कमी जो थी वो मुझे उसका सामना करना पड़ा। लेकिन यह है कि मैंने फिर अपना जो तरीका है जिस तरीके से मैं जल्दी जल्दी मिट्टी बना सकती थी, एक अच्छी न्यूट्रिएंट्स से भरी मिट्टी, तो वो मैंने फिर जल्दी जल्दी बना ली। अच्छा, इसके अंदर पॉट्स का भी मसला होता है कि अगर आप ज़्यादा प्लांट्स लेके आते हैं तो किस तरह के पॉट्स जो हैं वो होने चाहिए। प्लास्टिक पॉट्स का भी इंतखाब किया मैंने और मिट्टी के जो गमले हैं उनका भी मैंने इंतखाब किया है। तो ये आपकी अपनी जो है वो चॉइस के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से प्लांट्स को अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं। और जो गार्ड भी अगर आप चाहें तो आप जो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इन पॉट्स के लिए मैंने इन प्लांट्स के लिए ख़ास तौर पे मैंने जो है वो इन 2 टाइप के जो पॉट्स हैं इनका इंतखाब किया है, यानी प्लास्टिक के पॉट्स का भी और साथ साथ जो मिट्टी के गमले थे वो भी। अच्छा, जो सिंगोनियम या इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लिए मैंने जो है वो थोड़े छोटे साइज़ के पॉट का इंतखाब किया है, जबकि जो बाकी प्लांट्स थे जिसके अंदर सॉन्ग ऑफ इंडिया या इंजॉय पोथोस या इस तरह की जो दूसरी वेराइटीज़ थी उनके लिए थोड़ा सा बड़े साइज़ के गमलों का मैंने जो है इंतखाब किया है। तो जब आप प्लांट कोई भी लेके आते हैं तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट आप चेक कर लें। लोकेशन तो ज़ाहिर है आपको पता होना चाहिए कि आप जो प्लांट लेके आ रहे हैं उसको आपने फुल धूप के अंदर रखना है, पार्शियल शेड के अंदर रखना है, या 2-3 घंटे की धूप उसको चाहिए, या पूरा टाइम जो है वो शेड लविंग प्लांट है। क्योंकि सूरज की इनडायरेक्ट जो सनलाइट होती है वो तो हर ही प्लांट को चाहिए होती है और उसी से उसका जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो होता है। लेकिन ये है कि अगर हम ये कहें कि कोई प्लांट प्रॉपर पूरा जो है वो इंडोर है तो ये गलत होगा। किसी भी प्लांट को जब आप इंडोर रखते हैं तो कुछ कुछ टाइम के बाद आपको उससे जो है वो धूप लगवानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो उसका जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा और उसकी ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुकते रुकते फिर वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने सिंगोनियम्स दोनों निकाले थे, जो मैंने जो है वो इसके अंदर छोटे साइज़ की जो प्लास्टिक के पॉट हैं इनका इंतखाब किया था, क्योंकि ये है कि फ़िलहाल उस टाइम पे जो बाकी प्लांट्स थे वो थोड़ा साइज़ में बड़े थे, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं इनको जल्दी से जल्दी लगा दूं। क्योंकि एक तो ये कि इनको ट्रैवलिंग का शौक़ भी लगा था, 4 से 5 दिन ये बग़ैर सॉइल के इस तरह से जो है रहे हैं। अगर मज़ीद ये कुछ टाइम रहते तो फिर ये है कि इनमें जो है वो डैमेज होने का जो रूट्स हैं या प्लांट है वो ख़राब होने का डर रहता। तो इसके लिए सेम एक साइज़ के मैंने 2 पॉट्स का इंतखाब किया है कि जब तक मैं जो है वो इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ, ये अच्छे से मेरे एरिया के हिसाब से, मेरे गार्डन के हिसाब से ये सेट हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं ये करूँगी कि कुछ टाइम के बाद इसके लिए थोड़ा बड़े साइज़ का जो पॉट है वो मैं इसको ऑफ़र कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए इन 2 पॉट्स का मैंने इंतखाब किया था ताकि ये एकदम जो इनको शॉक लगा हुआ है ये उससे रिकवर कर सकें। सॉइल मीडिया के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है गार्डन सॉइल थी जिसके अंदर कंपोस्ट भी शामिल होती है। मेरी तकरीबन हर पॉट के अंदर मैं बताती हूँ
कि मैं जो है वो प्लांट लगाते हुए सबसे पहले नीचे किचन वेस्ट डालती हूँ, ऊपर जो है वो मिट्टी डाल के मैं प्लांट लगा देती हूँ। जब उस प्लांट का लाइफ सर्कल ख़ास तौर पे अगर सीजनल प्लांट है तो वो ख़त्म होता है, तो मैं उसमें से मिट्टी जब निकालती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी जो मिट्टी है गार्डन की उसके अंदर जो है वो कंपोस्ट शामिल हो जाती है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट भी शामिल किया है ताकि अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलें और प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से आगे चल सके। ये सारे जो है वो ये इंडोर प्लांट्स हैं, तो ज़ाहिर है इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको इस तरह से करनी पड़ेगी कि अगर आप इनको इंडोर रखते हैं, अपने टीवी लाउंज में रखते हैं या गैराज वगैरह में रखते हैं या कमरों में रखते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें फिर आपको कुछ कुछ टाइम के बाद इसके अंदर जो है वो धूप लगवानी पड़ती है। कम से कम जो है वो अगर आप वीक में एक दफ़ा इसे जो है वो 4 से 5 घंटे की धूप जहाँ पे रहती है वहाँ पे आप इसको रखें, उसके बाद फिर आप उठा के बेशक अंदर कमरे में रख सकते हैं। दूसरा ये जो प्लांट है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है इसके लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी रूट्स काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का पॉट जो है वो तकरीबन 10 इंच मैक्सिमम 10-12 इंच का गमला होगा, तो उसका मैंने इंतखाब किया था। एक प्लांट उसके अंदर मैंने लगाया था, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो थोड़ा डीप जाती हैं, तो इसलिए छोटे साइज़ का पॉट इसको कभी भी ऑफ़र नहीं कीजिएगा, वरना इसकी जो ग्रोथ है वो मुतासर हो सकती है। प्लांट जब आप लगाते हैं तो उसके लिए ये बेसिक चीज़ है कि अगर आप उसको बड़े साइज़ का पॉट ऑफ़र करेंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, अगर छोटा ऑफ़र करेंगे तो वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। अच्छा, वो जो मिट्टी थी वो तो सारी मैंने तैयार कर ली थी, उसके अंदर मैंने प्लांट्स लगा दिए थे। अब थोड़ी सी ये मैं गार्डन सॉइल में ऐसे नहीं कह सकती, ये मैं नर्सरी से जो है वो मिट्टी लेके आई थी। मिट्टी ऐसे जिस तरह से नहीं लेके आई थी, मैंने प्लांट्स जो है कुछ नर्सरी से जो मैं लेके आई थी उसके अंदर से, ज़ाहिर है जब आप उसको रिपॉट करते हैं, सॉरी फॉर दिस, और रिपॉट करते हैं तो फिर ये है कि उसके अंदर से इस तरह की ख़राब मिट्टी निकलती है, तो उसको जो है वो ज़ाया करने से बेहतर है कि आप उसको यूज़ कर लें। उसको सॉफ़्ट करने के लिए मैं जो कंस्ट्रक्शन की सैंड है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वाली सैंड और एक हिस्सा आप इसके अंदर जो है वो जो मैंने कंपोस्ट की है, वर्मी कंपोस्ट, वो इसमें मैंने मिक्स की है। अब इसके अंदर जो है मैं एंजॉय पोथोस के प्लांट्स लगा रही हूँ। जो 2 प्लांट्स सिमिलर एक जैसे मैंने लिए थे उसको मैं एक बड़े पॉट के अंदर लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और एक जो छोटा प्लांट था वो मैंने सेपरेट एक और पॉट के अंदर लगा दिया था। फ़िलहाल इसको लगाने का मकसद ये है कि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि जो सफ़र की शौक़ है उससे ये जल्दी से जल्दी निकले, और जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, बेशुमार इसके प्लांट्स जो बना सकते हैं। मैंने भी इसी मकसद के लिए इसको मंगवाया था कि मैं मज़ीद इसके प्लांट्स तैयार करके आगे सेल के लिए इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अभी जो है वो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं जो बाकी प्लांट्स हैं उनको भी रेडी करूंगी, और आफ्टर ईद मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। जब आप मुझसे अगर ये प्लांट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये ड्रेसिना के 2 प्लांट्स थे, तो इनको भी हम लगाते हैं। इनके लिए मैंने जो है वो प्लास्टिक के पॉट का इंतखाब किया है कि उसके अंदर ये अच्छे से सेट हो जाएं, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा बड़े साइज़ की जो पॉट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। ये तकरीबन 12 इंच के प्लास्टिक के पॉट हैं, इनके साथ मैंने लगाया है, और साइड पर इसकी स्टेम के साथ मैंने मिट्टी थोड़ी थोड़ी चढ़ा दी है, ताकि वो चढ़ाने का मकसद ये था कि जब आप पानी दें अच्छे से एक दफ़ा मिट्टी सेट हो जाए, तो अगर आपको लगे कि थोड़ा इसके अंदर गड़े वगैरह हैं तो फिर उसके अंदर आप इसको मिट्टी को जो एक्स्ट्रा आपने स्टेम्स के साथ लगाई हुई है उसको आप इसके अंदर कर सकें। नेक्स्ट है वो चाइनीज़ एवरग्रीन, ये एग्लोनीमा की एक वैरायटी है, तो इसको जो है वो अब हम रिपोर्ट करेंगे। ये काफ़ी बड़ा प्लांट था और इसके अंदर जो है वो इसके बेबी प्लांट्स भी थे, तो जाहिर है इसको भी बड़े साइज़ का पॉट जो है वो अगर आप ऑफ़र करेंगे तो अच्छे से ग्रोथ होगी, क्योंकि ये वो प्लांट्स हैं जिनको आप छोटे गमले में नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, रूट बाउंडिंग हो जाती है। तो इस पॉट के अंदर मैंने इसको लगाया है ताकि इसकी आगे जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से चल सके। तो वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लांट्स लगाने के बाद मैंने इनको पानी दे दिया था। नेक्स्ट पानी आपने इनको तब देना है कि जब आपको सॉइल जो है वो ड्राई लगे, और इनको रखना है पार्शली जो शेड है यानी ग्रीन नेट के नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।